हेलो दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। और आज हम यहाँ पर अलंकार को लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज हम अलंकार एक क्लास में पूरा करेंगे और आशा करते हैं आप सबको समझ में आएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अलंकार अलंकार जो है, सबसे पहले अलंकार शब्द जो है उस पर बात करते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम प्लस कार का ये अलम का मतलब है शोभा और या फिर सुंदरता, और कार का मतलब है करने वाले या फिर बढ़ाने वाले। किसकी? मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है दोस्तों, आप लोग फिर से मैं दोहरा देता हूँ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को या शब्दों को अलंकार कहते हैं। सूत्र में यदि परिभाषा देखी जाए तो अलम करोत इत अलंकारा। अलम करोत इत अलंकारा मतलब जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, दोस्तों अक्सर यह प्रश्न बनता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं आचार्य भामा हैं, और ये 6ठी शताब्दी इनका समय है। इनका समय जो है वो 6ठी शताब्दी है, और इनके ग्रंथ का नाम, जो ग्रंथ है भामा का, उसका नाम है काव्यालंकार। काव्यालंकार। दोस्तों, सबसे पहले भामा ने ही ये अलंकार पर चर्चा की थी। तो भामा 6ठी शताब्दी के आचार्य हैं और काव्यालंकार इनका ग्रंथ है। अक्सर पूछ देता है कि काव्यालंकार किसका ग्रंथ है, तो ये आचार्य भामा का है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि ये सब इसलिए पहले बता रहे हैं कि अलंकार की जो परिभाषाएं हैं या जो अलंकार कहाँ से चालू हुआ उसको लेकर आप सबके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। और अलंकार समझने से पहले कि अलंकार शब्द का मतलब क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम क्लास के लास्ट में आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप प्रश्न देखते ही उसका आंसर पहचान लेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जो विभिन्न आचार्य हैं उनके अनुसार अलंकार की परिभाषा क्या है। आचार्य भामा ने कहा है कि शब्द अर्थ वैचित्र ही अलंकार है। शब्द और अर्थ का वैचित्र ही अलंकार है। आचार्य दंडी ने परिभाषा दी है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार हैं। ये तो संस्कृत में है परिभाषा जो दंडी ने दी है, और ये जो है हिंदी में काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब दोस्तों की परिभाषा देख लेते हैं। अभी हम आपकी इसकी बहुत सरल ही परिभाषा बताएंगे, ये बस समझने के लिए है कि शब्दालंकार ये वर्णगत, वाक्यगत या फिर शब्दगत होते हैं। ये वर्णगत, वाक्यगत या फिर शब्दगत होते हैं, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि। आगे बढ़ते हैं। और नहीं, इसकी दूसरी परिभाषा ये भी है कि जहां पर शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़े। शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता, जहाँ पर शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़े वहाँ पर शब्दालंकार होता है। ऐसे ही अर्थालंकार, जहाँ पर अर्थ के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़े। अर्थ के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़े वहाँ पर अर्थालंकार होता है। इसकी दूसरी परिभाषा, अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर ना होकर, यहाँ पर
जो शब्दालंकार है उसकी जो है निर्भरता शब्द पर होती है, अर्थालंकार की शब्द पर ना होकर अर्थ पर। अर्थालंकार की जो है अर्थ पर निर्भरता होती है, अर्थ पर निर्भरता होती है। इसमें मुख्यतः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण आदि अर्थालंकार हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे अलंकार हैं, लगभग किसी ने 67 कहे, किसी ने 38 कहे, किसी आचार्य ने, लेकिन हम मुख्य रूप से रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा को पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं उभयालंकार की तरफ। उभयालंकार जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ, शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा, अर्थालंकार में अर्थों के द्वारा, और उभयालंकार में शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वहाँ पर उभयालंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, ये हम ग्राफ के द्वारा सीखेंगे कि अलंकार के भेद शब्दा, अर्था और उभया। शब्दा के अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रो, ये सब। और अर्थालंकार के रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेय, उपमा, भ्रांतिमान। दोस्तों ऐसे ही इसके बहुत सारे भेद हैं, किसी आचार्य ने 40 बताए, किसी ने 38, किसी ने 67। ऐसे ही उभया अलंकार के 2 भेद हैं, एक है संश्रेष्ठ, एक है संकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब शब्दालंकार जो हम पढ़ेंगे, इसमें शब्दा और अर्था मुख्य रूप से पढ़ेंगे। शब्दा में रूपक, शब्दा में अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्था में रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है, हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। दोस्तों अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मधुर, मृद, मंजुल, मुख, मुस्कान। यहाँ पर माँ जो है, देखिए यहाँ पर वर्ण, माँ वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, माँ वृत्त की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों सबसे सिंपल है, जहाँ पर एक शब्द कई बार प्रयोग में आए, यहाँ पर वर्ण की बात हो रही है, सॉरी शब्द नहीं, वर्ण। वर्ण शब्दा अलंकार के अंतर्गत जो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब यमक की ओर बढ़ते हैं। अयमक अर्थात युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, यमक अलंकार के अंतर्गत, यमक अलंकार, यमक में एक शब्द की 2 या 2 से अधिक, ये अनुप्रास में वर्ण था, यमक में शब्द। यहां पर दोस्त ये देखेंगे कि अनुप्रास में वर्ण था, यमक में शब्द है। तो जहां पर एक शब्द की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो और अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। देख लेते हैं, कनक कनकते 100 गुनी, माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। यहां पर कनक के 2 अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरा कनक का अर्थ है सोना। या तो आदमी धतूरा खाएगा तब बौरा जाएगा, या अधिक जिसके पास संपत्ति हो जाती है, सोना हो जाता है, वो बौरा जाता है। इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। दोस्तों यहां पर घटा शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, घटा और ये घटा। घटा का मतलब एक घटा का अर्थ है बादल, और दूसरी जो घटा है शब्द, उसका अर्थ है घटना। घटना मतलब कम होना या कम होना। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं श्लेष अलंकार की ओर। दोस्तों श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में एक शब्द एक से अधिक अर्थों का बोध होता है। श्लेष अलंकार में एक शब्द का एक से अधिक अर्थों में बोध होता है, किंतु शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है। जैसे
माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। यहां पर जो तिरगुन शब्द है ये एक बार प्रयोग में आया है और इसके कई अर्थ हैं। शब्दा में क्या होता है, शब्दालंकार का जो भेद है अनुप्रास। अनुप्रास में क्या होता है, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक में युग्म, यह ध्यान रखें, यमक मतलब युग्म, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए मतलब जोड़े में आए वहां पर यमक अलंकार होता है और उस शब्द के अर्थ भी भिन्न भिन्न हो। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, इसमें कनक का अर्थ है धतूरा और इसमें कनक का अर्थ है सोना। फिर दूसरा जो उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का मतलब बादल, एक घटा मतलब कम होना या घटना। ऐसे श्लेष अलंकार में एक शब्द एक बार प्रयोग में आए लेकिन इसके अर्थ कई हों। जैसे तिरगुण, ये जो था तिरगुण शब्द, इसके कई अर्थ हैं। एक का मतलब है रज, सत, तम, नामक, गुण। त्रिगुण जो होता है त्रिगुण, यहाँ पर ये त्रिगुण है, इसका मतलब त्रिगुण। 3 गुण क्या होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। तो यहाँ पर त्रिगुण का मतलब ये 3 गुण हो गए। ऐसे ही एक है बहुत ही फेमस है जो उदाहरण इसका श्लेष का, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जो पानी है यहाँ पर इसके 3 अर्थ हैं। चूने के अर्थ में तो जल ही हो जाएगा और मनुष्य के अर्थ में हो जाएगा इज्जत और मोती के अर्थ में चमक। दोस्तों आशा करते हैं कि आप ये शब्दालंकार के भेद समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अर्थालंकार की ओर। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, इसको समझते हैं। उपमा अर्थात तुलना या समानता। बस इसको आप जो कीवर्ड है इसको इतना ही याद रखेंगे कि तुलना या फिर समानता। उपमेय में उपमान की तुलना, उपमेय में उपमा में जो उपमेय की तुलना उपमान से गुण धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है। दोस्तों उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से गुण धर्म और क्रिया के आधार पर की जाती है। इसको समझ लेते हैं इस प्रकार से। उपमेय, उपमेय क्या है, उपमेय है वह शब्द जिसकी उपमा दी जाए। उपमान क्या है, वह शब्द जिससे उपमा की जाए या तुलना की जाए। समानतावाचक शब्द क्या है, जैसे, ज्यों, सम, सा, सी और एक और इसमें छूट गया है सरिस। सरिस भी इसका वाचक शब्द है। और समान धर्म क्या है, वह शब्द जो उपमेय व उपमान की समानता को व्यक्त करने वाले होते हैं। उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। यहाँ पर देखिए जिस सरिस छूटा था दोस्तों, इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया था कि जो सरिस है ये इसका वाचक शब्द है। उपमा में आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस ये आप याद कर लीजिए कि उपमेय की तुलना उपमान से गुण धर्म और क्रिया के आधार पर होती है। इसके जो वाचक शब्द हैं दोस्तों ये याद कर लीजिए, सम, सा और ये सरिस। दोस्तों ये सरिस, इसको याद कर लेंगे। ये जो सरिस है इसको। एक है इसका दूसरा उदाहरण कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, ये भी इसका एक उदाहरण है। इसमें देखिए सरिस आया है, आप बस देखते ही पहचान लेंगे। अगर आप याद कर लेंगे कि सम सा सी, सम सा सी आदि जो है या सरिस, जैसे ही आपको उदाहरण में दिखाई दे आप खड़ाक से आंसर लगाएंगे उपमा अलंकार है। दोस्तों ये जो ऊपर दिया गया था ये जो आप देख रहे हैं, इसको समझाने के लिए नीचे दिया गया है उपमेय। उपमेय जैसे मधुकर सरिस संत गुणग्राही, इसमें उपमेय जो है संत है
उपमान मधुकर है, समतावाचक शब्द सरिस है, समान धर्म क्या है, गुण ग्रहण करना, गुणग्राही। संतों के स्वभाव की उपमा मधुकर से की दी गई है, अतः उपमा अलंकार है। उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। संतों के स्वभाव की उपमा मधुकर से की गई है, अतः उपमा अलंकार है। दूसरे अलंकार की ओर बढ़ते हैं, रूपक अलंकार। इसमें उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, जैसे आए महंत बसंत। यहाँ बसंत पर महंत का आरोप होने से रूपक अलंकार है। यहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित या अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, आए महंत बसंत, यहाँ पर बसंत पर महंत का आरोप होने से रूपक अलंकार है। बंदह गुरुपद पदुम परागा, इस पद्यांश में गुरुपद में पदुम मतलब कमल का आरोप होने से रूपक अलंकार है। इसका एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई। यहाँ पर भगवान के चरणों में जो है कमल को आरोपित किया जा रहा है। जो कमल का है जो वो भेद रहित आरोप किया जा रहा है, तो इसमें भी रूपक अलंकार है। अब बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा की ओर। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। रूपक में क्या है, उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप किया जाए, रूपक हो गया। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, और उपमा के में क्या है, उपमा अलंकार में उपमेय का उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार है। इसमें जो इसके वाचक शब्द हैं दोस्तों, ये आप याद कर लीजिए, आप देखते ही पहचानेंगे कि क्या है। मानो, जानो, जनु। दोस्तों ये इसके वाचक शब्द हैं, आप याद कर लीजिए। मानो, जानो, जनु, मनु। और इसके होते हैं कि ज्यों, त्यों, जनु जानो, मनु मानो, मनऊ। इतने इसके वाचक शब्द हैं। दोस्तों याद कर लीजिए, जीवन में कभी आप उत्प्रेक्षा अलंकार भूल ही नहीं सकते। इसका उदाहरण देख सकते हैं कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। हमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है इसमें, ये देख रहे हैं, ये जो वाचक शब्द आया है मानो, मनो, बस इसको हम देख के खड़ाक से आंसर लगा देंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। उपमा में उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। इसमें सोहत ओढ़े पीतपत श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शयन पर आतप परियो प्रभात। ये जो वाचक शब्द हैं दोस्तों, ये आप अगर याद कर लेंगे तो आप उत्तर प्रश्न देखते ही आंसर लगा देंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थात इसका जो दोहे का अर्थ है वो आपको बता देते हैं कि श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीतांबर ऐसा लग रहा है मानो नीलम पर्वत पर प्रभाव काल, मतलब प्रभात है, ये प्रभाव नहीं, ये प्रभात काल है, प्रभात काल की धूप शोभा पा रही हो। अतिशयोक्त अलंकार दोस्तों ये जो है इसको भी पढ़ेंगे हम। जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए बहुत बढ़ा चढ़ा, कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, अतिशयोक्त में बस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए, जैसे वहीं पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जर गई, गैर निशाचर भाग। यहाँ पर मतलब इतनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, और इधर आग का लगना हुआ, उधर लंका का जलना हुआ। तो ये अतिशयोक्ति है, इसमें आप लोग देख के ही पहचान लेंगे। तो यहां पर ये अतिशयोक्त अलंकार हुआ जहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, जो है बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, वहां पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। बस दोस्तों इसी के साथ ये अलंकार का सेक्शन समाप्त हुआ।
दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अलंकार भी समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इन अलंकारों के कुछ भेद भी अभी बाकी हैं जो हम अगली क्लास में लेकर उपस्थित होंगे। दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आशा करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। जो भी त्रुटि हो कमेंट बॉक्स में बताएं, कृपया मुझे सुझाव प्रदान करें। जय हिंद दोस्तों।